9 10th में हमेशा अपनी क्वालिटी को पहचानो। जैसे आपने अपनी क्वालिटी पहचान ली ना, वैसे समझ लो आपको खुद पता चल जाएगा कि हमें आगे फ्यूचर में क्या करना। मुझे मैथ करना पसंद था, तो वही किया मैंने। चलो आज करेंगे एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला वाला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। पर एक मिनट रुक जाओ, ये जो पहला दूसरा और तीसरा क्वेश्चन है ये मैं दूंगी आप लोगों को होमवर्क के लिए, ठीक है। मैं इसकी मेन फंडा तुम्हें समझाऊंगी। तो हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। अगर आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया तो मैं फिर वापस यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है। ये तो वही है एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4। विच टर्म का मतलब कौन सा टर्म मतलब एन। हमसे क्या पूछा है, एन। एपी दी हुई है हमें, विच टर्म एपी दी हुई है हमें 3 8 13 18 डैश 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 इज 78। ये 78 इस एपी का कौन सा टर्म होगा, ठीक है। तो आपको ये पता है कि ए एन, ये जो है 78 ये क्या है, ए एन, ठीक है। तो आप पहले लिख लो, गिवन चीजें लिख लो पहले। ए क्या है हमारा 3, डी क्या है हमारा 8 - 3। अगर आपको ये बोल दिया ना कि ये एपी है तो सारे माइनस करके देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो, आपका डिफरेंस आ जाएगा। ए एन कितना दिया है हमें 78। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब सबकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे, ए एन की जगह ए एन पुट कर देंगे, ए की जगह ये ए पुट कर देंगे, एन हमारे पास नहीं है 1 और डी की जगह डी पुट कर देंगे। अब जिस तरीके से मैं बता रही हूँ ना, अगर तुमने उस तरीके से किया तो गलतियां नहीं होंगी। सिंपल, पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, ये 3 प्लस में इसको उधर लेके जाना। सबसे पहले गलती से भी 5 को मत कर देना डिवाइड में, क्योंकि हम प्लस का साइन है, ध्यान देना। तो 78 - 3 और ये 5 अपॉन में चाहिए तो डायरेक्टली एक साथ भी कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो अगली लाइन में भी कर सकते हो। तो 3 चला गया, हमारे पास बचा ये। 5 को इंटू मत करना क्योंकि दिमाग में चलता है ब्रैकेट ओपन, तो सबसे पहले हम इंटू कर देते हैं, मत करना, ठीक है। 5 को इंटू करने की जरूरत नहीं है। 75 अपॉन में 5 n - 1, ये कट जाएगा 15, 1 इधर आके प्लस में हो जाएगा, 15 + 1 n की वैल्यू क्या आ गई 16। बात समझ में आ गई। प्रोसेस मैं बता रही हूँ, पहले माइनस करना, इनटू मत करना, बाद में उसको डिवाइड, पहले माइनस बाद में डिवाइड, बस इतना याद रखो, यही 2 प्रोसेस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, करके दिखाओ है। हाँ इसको नोट कर लो और क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट 18 15 1/2 13 और लास्ट टर्म में -47। तो ए इसमें 18 है, डी इसमें आएगा, इसको पहले प्रॉपर में कर लेते हैं। 15 × 30 और 31 13 1/2 × 18। मैंने आपको बता रखा जब इसके नीचे कुछ भी ना हो ना दूसरे वाले के नीचे, तो इसको इससे इंटू कर लो। तो 31 - 36/2, 18 2 जा 36, 31 ऐसे का ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका आ गया -5/2। अब आप लगाएंगे इसमें इक्वेशन a + n - 1d, ये है आपका -47, वैल्यू 18, n - 1 × -5/2। पहले इसको लेके जाएंगे -18 n - 1 × -5/2, माइनस माइनस प्लस 8 65 आ गया। और ये इधर आके पलट जाएगा क्योंकि यहाँ इंटू में यहाँ के डिवाइड होगा, डिवाइड को वापस इंटू में कन्वर्ट करने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं। तो आप या तो ऐसे याद रखो, ये अगर इंटू में यहाँ है तो इधर पलट के आएगा इंटू 2/-5 इक्वल टू -1। इससे कट गया 5 से कट गया 30, 32 जा 26 + 1 आ गया, n की वैल्यू क्या हो गई 27। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, माइनस का माइनस से माइनस कट गया,
इसका भी माइनस साइन थोड़ा ना बदलेगा, इंटू या डिवाइड में लिखे जाते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है, याद रखना। अब तो आएगा नहीं। मैंने वो गलती कर दी 25 हो गया, ये सबका हो गया। शिवा कुछ गया, गलत काट दिया था, वही तो दिक्कत है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 is a term of AP 11,852। हमें ये देखना है कि क्या कहीं आगे जाके -150 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। एक पल को हम मान लेते हैं कि ये इसका टर्म होगा, तो हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला तो हमारा वही रहेगा, an -150, a की वैल्यू 11 प्लस n की वैल्यू नहीं है हमारे पास, और d की वैल्यू 8 में से 11 से -3, इंटू का साइन जरूर लगाना, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, -150 -11 n -1 इंटू -3 -161 अपॉन में -3 इज इक्वल टू n -1। क्या ये कट रहा है? नहीं कट रहा। 163 1 अपॉन में ये 3 प्लस 1 इज इक्वल टू में n, तो ये आ जाएगा 161 प्लस 3 अपॉन में 3। तो मेरी n की वैल्यू क्या आ रही है? 164 अपॉन 3। क्या कभी n फ्रैक्शन में हो सकता है? अरे टर्म्स कैसे होते हैं? या तो 9वां हो सकता है, 10वां हो सकता है। 9.5 टर्म कैसे हो सकता है? किसमें? अरे वो तो उसका सेकंड टर्म है। क्या n की वैल्यू फ्रैक्शन में हो सकती है? नहीं हो सकती। तो आपको यही लिखना है, -150 is not a term of AB। अगर यही चीज हमारी होल नंबर में आ जाती, मान लो यहाँ 165 हो जाता, नहीं तो भी तो नहीं कटता, 3 पंचे 15 3 6 18 168 हो जाता। तो अगर 168/3 में कट करूंगी तो ये मेरा कट रहा है, तो n56 हो सकता है, तब ये इसका टर्म होता। तो जब भी आपसे कभी ये पूछा जाए कि ये फलानी चीज इसका टर्म है या नहीं है, आपको n निकाल लेना। अगर आपका n होल नंबर में आ रहा है तो वो उसका टर्म है, अगर n होल नंबर में नहीं है, फ्रैक्शन में है, तो वो उसका टर्म नहीं है। बात समझ में आ गई? इसमें एक चीज और क्वेश्चन है, इसमें शायद नहीं है, आरडी में है वो, कि क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा है। इसी क्वेश्चन में करवा देती हूँ मैं वो चीज, है ना। अभी मेरे को याद आ रही तो करवा ही देती हूँ। ये तो कर लेना, इसमें क्या है नोट डाउन करना। मैं हम ये लिख रही, what is the first negative term of this AP, इस AP का पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा? ठीक है, देखो नेगेटिव टर्म किसके बाद आएगा? नॉर्मल सी बात है, जीरो के बाद। जीरो के बाद, अरे यहाँ जब जीरो आ जाएगा उसके बाद, है ना। तो हम ये निकाल लेते हैं कि जीरो इसका कौन सा टर्म होगा। ठीक, तो मैं जीरो यहाँ रख के, ए की वैल्यू क्या है 11 प्लस n-1, डी की वैल्यू इंटू -3, इधर चला जाएगा -11 है। हाँ, जब भी आपसे नेगेटिव टर्म पूछा जाएगा an आप जीरो रख लेना, ठीक है। तो n-1 ये कट गया, तो 11/3 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 11 और 3 14/3 n, तो 3 चौक 12। जीरो इसका टर्म नहीं है, लेकिन इसका मेरा यहाँ क्या आंसर आ रहा है, फोर्थ टर्म के बाद जीरो होगा, फोर्थ टर्म के बाद ही जीरो होगा ना। ये जीरो कौन सा टर्म होगा? 4.6 है, तो इसका मतलब फिफ्थ टर्म जीरो होगा। अगर मैं वैसे मान के चलूंगी 4.5 टर्म आ रहा है ना मेरा, 4.5 टर्म तो होता ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इससे अगला वाला नंबर लेना है कि मेरा फिफ्थ टर्म नेगेटिव टर्म होगा। भाई जीरो आपका जो भी टर्म आए, जरूरी इस क्वेश्चन के लिए पॉइंट में आए, बस जरूरी नहीं जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें पॉइंट में आएगा, उसमें होल नंबर में आ सकता है। तो जीरो जो टर्म आएगा उससे अगला टर्म नेगेटिव होगा। तो इसमें हमारा क्या होगा, फिफ्थ टर्म नेगेटिव होगा। अरे ये भले ही आए, इसका मतलब ये है कि
पहला दूसरा तीसरा माइनस में आ रहा है ना यहाँ, देखो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा टर्म 2 है। अब मैं करूंगी -3d है, तो 2 प्लस -3, तो मेरा यहाँ -1, तो ये आ गया ना मेरा पांचवा टर्म माइनस में। तो हमेशा पहले 0 रख के आप टर्म निकाल लो, और उसका अगला अगर पॉइंट में भी आ रहा है तो यहाँ 4 है तो उसके अगला पांचवा टर्म हो जाएगा। पॉइंट वाली चीज को देखने की जरूरत ही नहीं। अगर मान लीजिए 3.7 आ रहा है 0 टर्म, तो आपका कौन सा टर्म होगा नेगेटिव? फोर्थ टर्म। ठीक है, 0 भले ही उसका टर्म ना हो, लेकिन उससे अगला वाला टर्म ही हमारा नेगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गई ये वाली बात? आपने इंटू -3, ये इंटू है। अरे वो ऐसे बनाते नहीं। हाँ वो ऐसे। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो जरा। फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ए और डी चाहिए। 31st टर्म क्या होता है? a प्लस 30d। अबे बावले, पहली क्लास में तो समझाया था। a प्लस 30d है ना। क्या निकालना है हमें? a31, दैट इज a प्लस 30d। क्वेश्चन 7 है, लेकिन हमें a भी चाहिए, d भी चाहिए, लेकिन इन्होंने हमें क्या दे दिया? इन्होंने हमें दे दिया 11th टर्म इज 38। 11th टर्म क्या हो गया? a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। और 16 टर्म क्या दे दिया? 73। 16 टर्म बोले तो a प्लस 15d इज इक्वल टू, दो इक्वेशन हो गई। एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करो, a और d की वैल्यू निकालो। चलो एलिमिनेशन मेथड, दो इक्वेशन मिल गए, एलिमिनेशन मेथड से निकालो फटाफट। चलो किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, माइनस माइनस माइनस, चेक कर लो जिसने कर लिया। -5d इज इक्वल टू, 13 में से 8 गए 5, -35 कैंसिल आउट हो गया। d इज इक्वल टू 35/5 7। d की वैल्यू क्या आ गई? d की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे? इक्वेशन 1 में। ऊपर वाले में भी कर सकते हैं, किसी में भी कर सकते हो, मर्जी। कौन सा ऊपर वाला? ये नहीं, यहाँ नहीं कर सकते। इक्वेशन इनमें नहीं, पुट करके पहले एक ही वैल्यू निकालो, फिर इसमें पुट करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू 38, तो a इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो 10 में से 8 2, हाँ -32 बेटा। हाँ क्यों? -70 है ना। हाँ, तो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। -32 प्लस 30 इंटू 7, -32 प्लस 210, 10 में से 2 गए 8, 10 में से 3 गए 7, 178। a31 की वैल्यू आ गई। समझ में आ गया? मैं फिर एक ही वैल्यू निकल के फिर उसी में इसको करें। इसमें 31 ये निकालना है ना 31st टर्म, तो इसमें डाल दो वैल्यू। मैं 5 को डी की भी हाँ अब आ गया। आ गया ना। लास्ट राउंड जैसे मांगे 138 लास्ट राउंड सर है। हाँ, इसने हमसे ये पूछा था फाइंड द 31st टर्म। 31st टर्म a प्लस 30d। अब जो दिया हुआ था उससे हमने ad की वैल्यू निकाल ली, हमने उसको यहाँ पुट कर दिया, आ गया आंसर हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 8, अब देखना आप लोगों ने कहाँ गलती करी है। ठीक है, अब देखना कहाँ गलती करी है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक में 50 टर्म है, n कितना है? 50। थर्ड टर्म इज 12, यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 है ना। a3 रखा ना, a3 इज इक्वल टू 12, तो a प्लस 2d 12। लास्ट टर्म क्या है? a50, यानी कि a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। हाँ, तो माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। -47d इज इक्वल टू 4 94 कट जाएगा, ये d इज इक्वल टू 94/47 2 पे कट जाएगा, तो d की वैल्यू आ गई 2। a की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, तो a की वैल्यू 8 आ गई। 8? यस मैम। इतना तक तो हो गया था। Yes, ma'am. अब इसने क्या पूछा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 29th टर्म। a29 किसके बराबर होता है? सर के बराबर। मैम a प्लस 28d हाँ, a प्लस 28d, a प्लस 28d, तो a की वैल्यू क्या है? 8। 28d की वैल्यू क्या है? 2, तो 8 प्लस 56 आ गया 64। क्या दिक्कत थी?
मैं तो बोल 8 वाला था क्या मैं भी हाँ भाई मेरे को लगा 7 तक करना है और मैं नहीं थप्पड़ खाएगा 7 तो मैंने करा दिया था, 8 करने के लिए कहा था मैंने। अगला करो।